ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज है हमारा सेशन फर्स्ट ऑफ फेज वन। ओके, सो जो फेज वन है इसमें हम सीखने वाले पाइथन के बारे में। स्टार्ट स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, विच मीन्स हम स्टार्ट करने वाले वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वैल्यू कैसे स्टोर करना है। ओके, कौन कौन सी डेटा टाइप पाइथन में प्रेजेंट है और हमें कौन से डेटा टाइप हमें यूज करने हैं। उसके बाद हम सीखेंगे उप्स कंसेप्ट क्या है। ओके, देन लाइक एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, हम सिर्फ इस सभी बारे में हम सीखने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम सीखेंगे मॉड्यूल्स क्या है और लाइब्रेरीज क्या है। क्लियर। देन हम सीखेंगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो कैसे वर्क होती है। देन जो मैंने आपको कल लास्ट सेशन में फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ाया आपको, डिजेंगो एंड फ्लास्क जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है पाइथन में, उस बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी मदद से हम वेब बेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद एक बार आपका कोर पाइथन एक बार खत्म हो जाए, देन हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, विच इज एडवांस पाइथन। वो भी फेज वन में ही होगा आपका। ओके, सो फेज वन ऑलमोस्ट 15 to 16 सेशन का होगा। 15 से 16 दिन का सेशन होगा ये फेज वन। ओके, सो इस फेज में जब टाइम बाय टाइम आपका इंक्रीज होगा लर्निंग। ओके, सो साइमल्टेनियसली मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके, थ्योरेटिकल कोई भी सेशंस नहीं होंगे, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल सेशंस दूंगा। ओके, तो साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिकल करते ही रहने हैं। रिकॉर्डिंग्स में यूट्यूब पर अपलोड करता ही रहूंगा डे बाय डे। ओके, दशहरे की वजह से एक दिन लेट हो गए मुझसे। सो इसके आगे मोस्टली जब आपका सेशन एंड होगा, विच मीन 7:30 बजे आपका सेशन एंड होगा आज, तो आज ही की रात 12 बजे में सेशन पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, विच मीन्स अगले ही दिन आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, उसकी लिंक मैंने आपको ग्रुप में दे रखी है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको कोई भी इश्यू हो, ठीक है, रिगार्डिंग एआई इंटर्नशिप, ओके, लाइक कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या फिर कोड में एरर आ रहे हैं, या कोई टॉपिक आपको क्लियर करवाना है फिर से, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस मुझे ग्रुप पर कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी इशू हो आप मुझे ग्रुप पर मैसेज करें। ओके, सो आज के सेशन में हम देखेंगे पाइथन क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देन जो हमारा आईडी है VS कोड, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। वैष्णवी ने क्वेश्चन किया है, हाउ वी इम्प्लीमेंट एआई इन IoT डिवाइस, विच मीन्स जो हम एआई बना रहे हैं, विच मीन्स एक सॉफ्टवेयर है वो। ओके, और IoT विच मीन्स एक हार्डवेयर डिवाइस के साथ हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो एक प्रोजेक्ट था, आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में पढ़ा ही होगा। ओके, सो उनके प्रोजेक्ट में एक फॉरेस्ट का ही प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली। सो उन्हें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो एनिमल से, लाइक जो जंगल के नजदीक रहते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। ओके, उन्हें काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, लाइक जो जंगली जानवर होते हैं, एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, वो कभी कभार गांव के उधर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। तो इस केस में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोल्जर्स है, सिक्योरिटी से है, या फिर आर्मी है, ओके, उन्हें एक ऐसे सिस्टम चाहिए, लाइक अगर कोई एलिफेंट या फिर टाइगर गांव के नियरेस्ट आता है, तो उन्हें एक अलर्ट मैसेज चला जाए। ओके, अब मैं बात करता हूँ उस जंगल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ही दूर चले जाए तो हमें सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं हो पाते। ठीक है, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, वो एक वाइल्ड एरिया है, वहां पर सिग्नल मोस्टली बहुत ही कम रेयर केसेस में आते हैं। ओके, ज्यादा सिग्नल्स वहां पर नहीं मिल सकते, विच मीन्स इंटरनेट ऑलमोस्ट 80% वहां पर काम नहीं करता। तो इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो लाइक हम जो 2010 की पहले की जो कीपैड मोबाइल से, आप देखते होंगे कि वो मोबाइल्स आप कहीं भी ले जाओ वहां पर उसे रेंज मिलती ही है। ठीक है, तो इस केस में उन्हें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो हम लाइक एलिफेंट के बॉडी में हम फिट कर देंगे, लाइक उसके पैरों में बांध देंगे या फिर गले में डाल देंगे। एक लोकेशन होगा और उसी के अंदर एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस होगा। ओके, अब एआई का क्या रोल आएगा। ओके, अब एआई का काम ये है कि उसके उसी में हम उसकी बॉडी सेंसर्स हम बिठा देंगे। ओके, सो बॉडी सेंसर उसकी बॉडी की रीडिंग लेगा। ओके, और उस सभी की सभी इंफॉर्मेशन लाइक उसके अगर वो गांव के नजदीक भी आ रहा है, या फिर उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या है, लाइक वो सिक है या फिर लाइक बीमार है, या फिर वो कहीं भाग रहा है, वो सभी इंफॉर्मेशन SMS के थ्रू या फिर WhatsApp के थ्रू वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के
अकाउंट पर भेज देगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। ठीक है। लाइक अगर कोई एलिफेंट या फिर टाइगर गांव के नजदीक भी आता है, उस रेंज के एरिया के क्रॉस हो जाता है वो, ठीक है, उस लाइन के अगर उसने क्रॉस कर दी, तो एक अलर्ट मैसेज, उसके बाद उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंफॉर्मेशन, और उस एलिफेंट लाइक उस एनिमल की आईडी, ये सभी इंफॉर्मेशन ये हमें कहाँ पर भेजेगा, हमें एसएमएस थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। ओके। अब यही प्रोजेक्ट मैं जावा या फिर एंड्रॉयड में भी कर सकता हूँ। ओके, इजी है। बट जो उसकी बॉडी टेम्परेचर हमें काउंट करना है या फिर उसकी जो रीडिंग्स हमें लेनी है, ठीक है, अगर वो बेहोश हो जाए तो उसकी रीडिंग्स जो लेनी है वो हम एआई के थ्रू ही कर सकते हैं, और वो भी हम पाइथन में ही करेंगे। ओके। अब आईओटी का रोल क्या आएगा, इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस है, एक जीपीएस ट्रैकिंग है, ओके, एक बॉडी मेजरमेंट है, राइट, उसके बाद उसका जो मोशन गेस्चर है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, लाइक अगर उसमें कैमरा बिठा दिया, ये सभी आईओटी के डिवाइस हो गए। ठीक है। और इसे हम किससे कनेक्ट करेंगे, हमारे पाइथन एआई की मदद से। ओके। और सभी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ भेजने हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोल्जर के पास, इन मोबाइल आइदर व्हाट्सएप। ओके, क्लियर। ओके श्रुति का अगेन एक क्वेश्चन है, सर, if this sensor are fit in any animal's body, can't it be harmful for animals? ओके। सो इस केस में जो डिवाइस होते हैं तो मोस्टली उनके पैरों में बांधा जाता है। ठीक है। सो जो सोल्जर्स है उन्हें अच्छे से पता होता है कि लाइक अगर आप टाइगर के जो उसके नेक का हिस्सा है वो काफी स्मूदी होता है, लाइक वो ज्यादा हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसका गले का हिस्सा, ठीक है, अगर वहां पर कुछ भी उसे टच होता है, लाइक अगर एक छोटी सी लकड़ी भी लग जाए तो उसे वो तकलीफ होती है टाइगर को। वही अगर एलिफेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट उसकी जो टेल है वो काफी सेंसिटिव होती है, उससे वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि वो डिवाइस कहाँ पर लगाते हैं, सो मोस्टली वो पैरों पे ही डिवाइस लगाते हैं। तो उस डिवाइस को ऐसे आपको असेंबल करना है, लाइक वो फिट भी हो जाए, अगर वो कहीं गिरे तो उसकी लोकेशन भी हमें मिल जाए। ठीक है। अगर मैं एलिफेंट के पैरों में बांध दूं, ठीक है, अगर वो किसी पेड़ से टकरा जाए तो वो डिवाइस टूटे ना, और कोई हार्मफुल लाइक कुछ हम कहते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिवाइस कहाँ पर फिट करना है, लाइक उनके गले में हैंगिंग करना है या फिर पैरों में बांधना है। ठीक है। ये उनका डिसीजन होता है। हमारा डिसीजन हमारा काम क्या है, ऐसी डिवाइसेस बनाना जो ये सभी इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करके दे दे। ओके, क्लियर। श्रुति, वैष्णवी। ओके, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सो आज हम देखेंगे जो हमारा आईडी है पाइथन के लिए, उसे कैसे इंस्टॉल करना है और पाइथन की हिस्ट्री क्या है। ओके, फर्स्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एनीवन कोई मुझे बता सकता है पाइथन कब रिलीज हुआ था, जो उसका फर्स्ट वर्जन है वो कब रिलीज किया गया। ओके, श्रुति का आंसर है 1980। ओके, अदर स्टूडेंट्स। ओके, प्रणाली का आंसर है 1991, नेहा का आंसर है 20 फरवरी 1991, डिम्पल 1991, एब्सोल्युटली राइट। पाइथन का जो फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज डेट है वो है 1991। ओके, और इसे रिलीज किया गया बाय गाइडो वैन रूसन ने। ओके, जिसे हम फादर ऑफ पाइथन भी कहते हैं। ओके, उन्होंने पाइथन का जो कोड है वो डिजाइन किया गया था। ओके, सो फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे हमारे पाइथन को। ओके, सो जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो, ठीक है, वेलकम टू पाइथन, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आइदर यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड। ओके, ये रहा। ठीक है, ये आपको एक लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करके दे देगा। ओके, बट यहाँ पर कुछ आपको इशू फेस करने होंगे। ठीक है,
और श्रुति, जो उसकी फर्स्ट, लाइक हम कहते हैं ना, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, मैंने उसकी आइडिया मैंने रख दी या फिर उसकी डेवलपिंग फेज पूरी खत्म कर दी, ओके, बट कुछ केसेस के जरिए मुझे वो स्टक करना पड़ा या फिर रुकाना पड़ा, ओके। वही केस गाइडो वैन रूसन के साथ हुई थी। उन्होंने पूरा पाइथन, ठीक है, लाइक 70% का पाइथन कोड उन्हें 1980 तक खत्म कर दिया और उन्हें ऑफिशियली मार्केट में डाल दिया, ठीक है, लाइक जो कस्टमर से, हमारे यूजर से उनका फीडबैक लेने के लिए, ओके। देन जो उनका फीडबैक लेने के बाद उनको जो भी इश्यू फेस हुए थे, ओके, सभी अपडेट्स या फिर जो भी चेंजेस वो करना चाहते थे, ओके, वो सभी चेंजेस उन्होंने कर दिए। और फाइनली जो उसका फर्स्ट रिलीज है वो 1991 में किया था, ओके। अगर आपसे किसी ने पूछा पाइथन को कब रिलीज किया गया, ठीक है, तो आपको आंसर देना है 1991 में, ओके, बाय गाइडो वैन रूसेन, ओके। अगर आपको उन्होंने एक क्रिटिकल क्वेश्चन दिया, फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, नहीं आप उन्हें तो 1980 में रिलीज किया गया था, तो उन्हें आंसर करना है कि वो एज अ डेमो हम कह सकते हैं या फिर यूजर का एक फीडबैक लेने के लिए उन्होंने रिलीज किया था, बट ऑफिशियली 1991 में हुआ था, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। जब आप पाइथन यूज कर रहे हो, ओके, सो कुछ केसेस में ऐसा होता है जो आप मॉड्यूल्स लाइब्रेरी यूज करते हो, जैसे ओपन सीवी हो गया, मैटप्लॉट है, ऐसे बहुत से है, ओके, बहुत से लाइब्रेरीज हैं। सो कुछ लाइब्रेरीज जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13, ओके, उसमें वो वर्किंग ठीक से नहीं होते, जैसे टिकिंटर हो गया। टिकिंटर 3.10 या फिर 11 में ज़्यादा अच्छे से वर्क होता है कंपेयर टू 3.13 में, ओके। सो इस केस में आपको क्या करना है, लाइक अगर मॉड्यूल इंस्टॉल भी कर दिया, सभी कोड सही है, कोई भी एरर नहीं है, फिर भी वो रन नहीं हो रहा, ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 वर्जन्स आपके पास अवेलेबल हो जाने चाहिए, ओके। सो सभी वर्जन्स आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर, लाइक 3.13, अभी 14 आ रहा है, उसके अब तक जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो अब तक रिलीज नहीं की गई, ठीक है, बट आपको वो चेक करना है, ठीक है, आप यहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी जो प्रीवियस वर्जन्स है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे 3.10 हो गया, 11 हो गया, 12, ठीक है, अभी जो 13 है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो मोस्टली अगर आपको सभी वर्जन्स चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा आप 3.10, 12 और 13 ये तीनों आप इंस्टॉल करके रख दो अपने पीसी में। एट द सेम टाइम आप तीनों भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा कि आप तीनों वर्जन इंस्टॉल कर लो, वो इसलिए जो 3.13 में जो फंक्शन है, फीचर्स है, वो सभी 3.13 में है, बट कुछ केसेस में लाइक 10-12% उन्होंने वो हटा दिए फीचर्स और नए फीचर्स डाल दिए, ओके। जैसे मैंने आपसे कहा टिकिंटर 3.13 में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ओके, तो उन्होंने 3.10 यूज करने के लिए कहा था मुझे, ओके। तो उसकी वजह से मैंने 3.10, 12 और 13 मैंने मेरे पीसी में रखा है, ठीक है, एट साइमल्टेनियसली मैं वो यूज कर सकूँ, ओके। देन बात करते हैं आपका विंडो प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज है या फिर मैक है, उन सभी के वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये सिस्टम पहले से चेक कर लेगा, लाइक अगर मैं इसे आईओएस में, सॉरी, एप्पल आईओएस में ओपन करता हूँ मैकबुक में, ओके, तो डायरेक्टली ये मैक वर्जन ही मुझे शो करेगा, ठीक है। मैंने इसे विंडोज में ओपन किया है, तो मैं इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मैक है तो मैक पे ओपन कीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो मैं मैक के लिए इंस्टॉल करता हूँ, सॉरी विंडोज के लिए इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ओपन करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ऐसी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर से आपको फ्रेशली इसे इंस्टॉल करके बताता हूँ।
2 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, इसे अनइंस्टॉल कर दिया। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ओके श्रुति, हम 3.13.7 ही इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, इसे यस कर देते हैं। ओके, जब ये फर्स्ट स्क्रीन आपको ओपन होगी, ठीक है, हमेशा याद रखना जो ऐड पाथ है इसे आपको क्लिक करना है और देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, क्लियर? 1 सेकेंड फिर से बताता हूँ मैं। राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है ऐड टू पाथ पे। ठीक है, पाइथन एक्सटेंशन का जो पाथ है वो आपको सिस्टम में राइट करना है, सॉरी इंप्लीमेंट करना है। देन इंस्टॉल नाउ। सॉरी। ओके, हो गया इंस्टॉल। इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इसे चेक करना है तो आप जाइए कंट्रोल पैनल। ठीक है, देन प्रोग्राम एंड फीचर्स में। ठीक है, और यहाँ पर चेक कीजिए पाइथन इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। ठीक है, फर्स्ट हमने 3.13.7 को अनइंस्टॉल किया था और फिर से इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, देन अब हमें इंस्टॉल करना है VS कोड को, वर्चुअल स्टूडियो कोड को, ताकि हम पाइथन को यूज कर सके। ओके, ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अगेन जब आप डाउनलोड पर आते हो, ठीक है, ये आपको 3 ऑप्शन देता है। फर्स्ट फॉर विंडोज, सेकंड फॉर लिनक्स एंड थर्ड फॉर मैक, मैक के लिए। ओके, सो मेरा विंडो है तो मैं विंडो के लिए इंस्टॉल करूंगा। ओके, थोड़ा वेट कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा।
ओके, जिनेश का क्वेश्चन था, व्हाई द पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन साइबर सिक्योरिटी। ओके जिनेश, वन सेकेंड, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस फॉलो करनी है। वीएस कोड को राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंस्टॉल इट। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप पर आइकॉन चाहिए उसका, विच मीन्स उसका शॉर्टकट चाहिए। एंड वंस अगेन ऐड टू पाथ। ठीक है, इसे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल। ओके, जिनेश का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन का क्या रोल है। ठीक है, जब हम साइबर सिक्योरिटी विच मीन्स अगर मुझे किसी को ट्रैक करना है या फिर कोई ऐसी टाइप्स है, रेड टीम एंड ब्लू टीम। ठीक है, जो इथिकल हैकिंग्स करते हैं, तो उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लाइक जिसे हम ऑटोमेशन भी कह सकते हैं या फिर रैपिड स्क्रिप्टिंग के थे उसे। ओके, लाइक एक हमें ट्रैक बनाना होता है या फिर ट्रैप करना होता है किसी यूजर को। ठीक है, तो उसके इसमें पाइथन ज्यादा आसानी से उसे ट्रैक कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। ओके, या फिर हम कह सकते हो एक्सटेंसिव सिक्योरिटी लाइब्रेरीज उसमें ज्यादा है, इसलिए उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक हम उसे कह सकते हैं नेटवर्किंग के है, देन क्रिप्टोग्राफी है, वेब टेस्टिंग है। ओके, वेब टेस्टिंग में कहा जाए तो ब्यूटीफुल सोप नाम से एक लाइब्रेरी है जो वेब टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। ओके, देन अगेन वही, लाइक उससे इजी टू लर्निंग है, देन रीडेबिलिटी कोड है उसका। ठीक है, इसलिए उसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ओके, फिनिश कर दिया। अभी बाय डिफॉल्ट एक VS कोड का डैश ओपन करेगा। ओके, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। सो फर्स्ट, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, AI इंटर्नशिप प्रोग्राम PS3। ठीक है, अब अपने लेवल पर कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है, वहीं पर हम सारा कोड हम राइट करने वाले हैं। ओके, सो अगेन एक और फोल्डर लेता हूँ मैं फॉर पाइथन, दिस इज अ फेज वन। अब आपको एक शॉर्टकट की देता हूँ, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबाइए और इसे VS कोड में ओपन कीजिए। ठीक है, डी ड्राइव सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। ठीक है, मैं सीधा VS कोड से ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। वन सेकेंड। ठीक है, हो गया ओपन। अब यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, सो सभी को पता है पाइथन में हम जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, बताइए। दिस इज डे वन। मैं हेलो वर्ल्ड के लेता हूँ, hello.py। राइट, सो py क्या डिफाइन करता है, पाइथन कोड है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है मेरा जो पाइथन कोड है वो ठीक से, सॉरी, मेरा पाइथन सॉफ्टवेयर वो ठीक से इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ पाइथन इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। सो यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, सो ये मुझे बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन बता रहा है, 3.12।
बट मैंने इंस्टॉल किया था कौन सा, 3.13.7। ठीक है, अब इसे चेंज कैसे करें? ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, जब आप यहाँ पर आते हो तो आपके सभी ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये 3.12.10 बता रहा था। ओके, अब मुझे चेंज करके कौन सा करना है, 3.13.7। ठीक है, इसे क्लिक करते हैं और अगेन इसे चेक कर लेते हैं। ओके, अगेन फिर से वही आ रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं राइट करूँ क्रिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, देन वर्चुअल इन्वायरमेंट सिलेक्ट करूंगा और 3.13 को सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी इशू दे, वंस अगेन इसे एक बार रिस्टार्ट कर लो आप और फिर से चेक कर लो। ओके, वंस अगेन इसे लोड होने देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम यहाँ पर राइट करते हैं। ओके, अब मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा प्रिंट, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर जो भी मैं स्टेटमेंट देना चाहूँ वो स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ। ओके, लाइक मैं राइट करता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ओके, और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इसे रन करते हैं यहाँ से। ओके, सो जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगा, ओके, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, आ गया हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो कुछ प्रिंट फंक्शंस थे। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो डेटा टाइप्स क्या है, कोई मुझे बता सकता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन बताइए ना, कोई मैं कितना भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहता। ओके, जो नोटबुक में प्रेजेंट है वो मत बताइए, आप खुद से ही डेफिनेशन बना के मुझे बताइए। ओके, आप डेटा टाइप्स के बारे में क्या जानते हो वो मुझे बताइए। एनीवन? या फिर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं वो मुझे बताइए। फर्स्ट वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, चलिए। वेरिएबल्स क्या है और उसे किस लिए बनाया गया था? ओके, ओके, अब मैं कुछ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास 10 स्टूडेंट का डेटा है जिनके अंदर उनके नेम्स है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के जो स्कोर है उस स्कोर के अंदर मैं कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू उनमें स्टोर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे डिम्पल के मार्क्स है 80%। ओके, देन नेहा के भी मार्क्स है 75%। ओके, प्रज्ञा की भी मार्क्स है लाइक ऑलमोस्ट 60 to 70%। ओके, अब इन सभी वैल्यूज में मैं 5% एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो 5% ऐड करवाने हैं मुझे, ठीक है, सो जो फर्स्ट स्टेज है, मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी एक वेरिएबल में उसे स्टोर कर दूं, कहीं पर उसे एक स्टोर कर दो और उसे कोई एक निकनेम दे दो। ठीक है, लाइक जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो भी मैं कोड राइट करूंगा, ओके, तो मैं कंटेनर बनाना चाहता हूँ जहां पर वैल्यू स्टोर होगी। ओके, और उस कंटेनर की जो भी आईडी होगी, जो भी नेम होगा, उस नेम में कहाँ पर दे दूंगा, मेरे डेटा को दे दूंगा और कहूंगा इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो मार्क्स के अंदर ऐड कर दें। ओके, ऐसे प्रोग्राम में राइट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए मार्क्स इज इक्वल टू, मैं क्या स्टोर करूंगा यहाँ पर, 5%। ओके, अब मुझे क्या करवाना है, फर्स्ट इसे एक बार प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं वैल्यू स्टोर हुई या फिर नहीं। ओके, ओके, मैं इसे डायरेक्टली रन करता हूँ, सॉरी डबल कोड दे दिया। ओके, 5 वैल्यू। ओके, अगेन मैं कुछ प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे कि मैं मार्क्स इक्वल टू, अगेन मैं क्या राइट करता हूँ, 10 राइट करता हूँ। तो ठीक है, अब मुझे बताइए यह वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? एनीवन?
ओके, जिनेश का आंसर है 5 ओम। अदर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए प्रिंट जो मार्क्स की वैल्यू वो क्या प्रिंट होगी। ओके, सभी के आंसर है 5 ओम। ठीक है, इसे सेव करके चेक कर लेते हैं। ओके, श्रुति का आंसर है 10। ठीक है, तो इसने मुझे आउटपुट दिया 5। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता हूँ, देन कॉमा। ओके, तो इसने मुझे आंसर दिया 5 वैल्यू, बट मार्क्स के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर की थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जब आप पाइथन की डेफिनेशन आपने मुझे बताई थी कि पाइथन क्या है, तो ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट मुझे आंसरिंग की पाइथन एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अब इंटरप्रेटर विच मीन्स क्या। ठीक है, पाइथन जब कंपाइल होता है, ठीक है, विच मीन्स मैंने कोड राइट कर दिया, देन रन कर दिया। ठीक है, अब रन करने के बाद इसके बैकएंड में क्या होगा, पाइथन इसे लाइन बाय लाइन चेक करेगा। फर्स्ट लाइन चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा इसका स्टेटमेंट क्या है। अगर कोई एरर है तो एरर को डिफाइन करना और उसका एरर प्रिंट यहाँ पर नीचे टर्मिनल में शो करवाना। ठीक है, अगेन सेकेंड लाइन पर आएगा, विच मीन्स वो लाइन बाय लाइन चेक करते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पर जब आया, ठीक है, उसने क्या चेक किया, एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं। ठीक है, अदर कुछ भी काम नहीं था। ठीक है, चेक किया, कोई एरर नहीं है, अगेन वो नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर काम क्या था, एक फंक्शन प्रिंट किया गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रिंट की हमने। ठीक है, अब प्रिंट में वेरिएबल क्या था, मार्क्स नाम से, जो ऊपर था उसी के, वो अब तक सेकंड लाइन पे है। ठीक है, तो थर्ड लाइन में क्या ऑपरेशन है उसे पता नहीं था। ठीक है, तो सेकंड लाइन पर जो भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया, तो ऑपरेशन क्या था, मार्क्स वैल्यू की प्रिंट करना। ठीक है, उसने वो प्रिंट करा दिया, अगेन वो नीचे आ गया। ठीक है, देन उसने मार्क्स की जो वैल्यू थी, ठीक है, उसे अपडेट कर दी। फर्स्ट 5 थी, तो उसे 10 कर दी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, फर्स्ट ये प्रिंट हुआ, देन वैल्यू अपडेट हुई। ओके, अब अगेन मैं इसे प्रिंट रन करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है वो अपडेट तो हो गए। ठीक है, अगर मैं इसे अगेन इसे रन कर दूं, 1 सेकेंड। ओके, सो इसे अगर मैं रन कर दूं फिर से, तो मुझे बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। एनीवन, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस, सो इसकी वैल्यू होगी 5 ही। ओके, तो अगेन फिर से ही लाइन बाय लाइन ही कोड को रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर वो अपडेट तो कर दिया, बट जब फिर से मैंने रन किया तो वो फिर से फर्स्ट लाइन से ही शुरू करेगा। ठीक है, यही अगर मैं इसे नीचे राइट कर दूँ, या फिर इसे, ओके, फर्स्ट इसे यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन कर दूँ तो मुझे दोनों ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू स्टोर हुई 5, देन उसे प्रिंट किया। ठीक है, अगेन थर्ड लाइन पर आ गया, उसने चेक किया, यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है, अपडेट कर दी, और अगेन जब उसे प्रिंट किया तो अपडेटेड वैल्यू उसने मुझे दे दी। ओके, क्लियर। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे जो इसके रूल्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो हम जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उनके टाइप्स हम जानेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट कितने टाइप्स पाइथन में है, कोई बता सकता है, जो मेन डेटा टाइप्स है वो मुझे बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट है हमारा इंटीजर, उसके बाद आता है फ्लोट, देन स्ट्रिंग, उसके बाद आते हैं बुलियन डेटा टाइप। ओके, उसके बाद आता है आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। ओके, सो वन बाय वन हम सभी डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक नंबर स्टोर किया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, लाइक दिस। ओके, विदाउट डेसिमल अगर मैं राइट कर रहा हूँ, ओके,
तो वो एज अ इंटीजर कंसीडर होगा। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा। ओके, देन अगर मैं इसे 5.12 राइट करूँ तो ये एज अ कंसीडर होगा एज अ फ्लोट वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट राइट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो लाइक मैं इसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड राइट कर दूँ लाइक दिस। ठीक है, मुझे हेलो वर्ल्ड स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा डबल ब्रैकेट का। ठीक है, इस तरह से। ओके, हो गया। जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट की थी वो प्रिंट हो गई। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन क्यों यूज किया जाता है? अगर मुझे वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करनी है। ठीक है, जैसे इस तरह से, तो मैं यूज करूंगा बुलियन कीवर्ड्स का। अब जो ये ट्रू है ये एज ए स्ट्रिंग भी कंसीडर होगा कब? जब मैं इसे ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं इसे डबल ब्रैकेट में राइट करता हूं तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा, और इसे मैं हटा दो और फिर से ट्रू राइट कर दो तो ये एज अ कंसीडर होगा बुलियन डेटा टाइप। अगर ये आपको चेक करना है, इसे हटा दो और टाइप कीजिए प्रिंट टाइप ऑफ। मुझे किसका टाइप चेक करना है? इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसका डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा उस वेरिएबल का नाम। ओके, तो इसने मुझे बताया ये कौन सा टाइप है, ये बुलियन है। ओके, अगर मैं इसे डबल ब्रैकेट में राइट कर दूं तो ये मुझे बताएंगे ये एज ए स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के बारे में। ओके, अब लिस्ट विच मीन्स क्या? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे? एनीवन? किसी के पास आंसर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे? ओके, वैष्णवी का आंसर है एन एरे। सेकंड, एरे हैज अ होमोजेनियस डेटा टाइप। क्या हम पाइथन में एरे डिफाइन कर सकते हैं क्या? एनीवन? जैसे मैं डेटा टाइप्स यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंटीजर डिफाइन किया, तो क्या मैं एरे डिफाइन कर सकता हूँ क्या? ओके, मेरे को जिन स्टूडेंट्स ने यस आंसर दिया है, ओके, तो क्या आप मुझे उसका सिंटेक्स बता सकते हो? लाइक इतना तो समझ में आ गया आपको पाइथन के बारे में कोडिंग आती है। ओके, सो कोई मुझे उसका सिंटेक्स बता सकते हैं जो हम एरे डिफाइन करते हैं? प्रणाली, देन पूजा, सानिका, श्रुति, उसके बाद किसने आंसर दिया है? दिलीप राउत सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, पाइथन में हम एरे डिफाइन नहीं करते। ओके, फर्स्ट में एरे के बारे में पढ़ा तो एरे क्या है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया और उसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर की। ठीक है,
लाइक यहाँ पर 12 किया। अगेन मैं एक और लेता हूँ, जैसे मार्क्स 2 हो गया। इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी मैंने। ठीक है। ओके, रूल्स बाकी है, रूल्स भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। 12, यहाँ पर 23 हो गया। बी नाम का वेरिएबल, उसमें मैंने 24 कर दिया। ठीक। अभी मैंने तीन डेटा स्टोर करने के लिए तीन वेरिएबल्स बनाए। ओके। बट मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल हो और उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर हो। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एरे इन अदर कोडिंग लैंग्वेज, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, या फिर अदर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है, कोटलिंग हो गया। ठीक है। उसमें हम एरे डिफाइन करते हैं विच इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। विच मीन्स मैं एक वेरिएबल लूंगा और उसमें कुछ मल्टीपल डेटा स्टोर कर दूंगा, लाइक दिस। ओके। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल डेटा चाहिए, जितना भी चाहूँ मैं उतना डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। बट पाइथन में हम एरे डिफाइन नहीं करते। ओके। अगर मैं चाहूँ लाइक मुझे मल्टीपल डेटा सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या फिर सेट का। ठीक है। अब ऐसा क्यों? ठीक है। जब हम डिक्शनरी बनाए थे, ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी डिक्शनरी या फिर एरे प्रेजेंट था। ठीक है। टू स्टोर द मल्टीपल डेटा इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन मुझे करने हैं। ठीक है। मल्टीपल डेटा एक सिंगल वेरिएबल में है तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है। क्रिटिकल भी हो जाएंगे, लाइक कुछ डेटा बाहर निकलवाना है या फिर उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो मैं सिंगल एरे पे ये सब काम नहीं कर सकता। ठीक है। सो कुछ एरे मुझे ऐसे चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें लाइक मैंने डेटा स्टोर कर दिया, वो फाइनल होगा, उसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। ठीक है। वो फिक्स डेटा हो जाएगा, परमानेंट डेटा। ठीक है। इसमें उसे मैं सिक्योरिटी दे दूंगा ताकि उसमें कोई चेंजेस में ना कर सको। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, लाइक मुझे एक एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब उसे मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, बट मैं चाहता हूँ कुछ चेंजेस करना। ठीक है। ये मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। ओके। अगर मैं जो मेरा एरे है, ठीक है, इसे मैं अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, एक बार मैंने डिफाइन कर दिया तो मैं बाद में इसमें चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिक्योरिटी मैंने दे दी। और आगे चल के अगर मैं चाहूँ लाइक मुझे ये डेटा निकलवाना है, ठीक है, जो 33 वैल्यू है वो रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, वो मैं चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी को ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए गाइड ऑफ एंडरसन ने क्या किया, इसे अलग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से बन गए एरे के? लिस्ट हो गया, उसके बाद टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया एंड सेट हो गया। ठीक है। ये उसके मल्टीपल फॉर्म्स है हमारे एरे के। ओके, क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है? ओके, अगेन जिनेश का क्वेश्चन है, सर हम एरे लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं क्या? एरे लाइब्रेरी, और वो एरे लाइब्रेरी नहीं है, वो उस लाइब्रेरी का नाम है numpy। ओके। सो numpy की मदद से हम एरे डिफाइन कर सकते हैं। ओके। लाइक आपको कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ओके, या फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं एरे के ऊपर। ओके। और आप चाहते हैं आपको एरे डिफाइन करना है आपके पाइथन कोड के अंदर। ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी मिलेंगी numpy नाम से। ओके। numpy। ओके। इसकी मदद से आप एरे डिफाइन कर सकते हो। ओके। एरे नाम से कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है। अब मैं बात करेंगे हम इस जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है उसके रूल्स के बारे में। ठीक है।
जब मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू 12 वैल्यू मैंने स्टोर कर दिए, ठीक है। अब इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ओके। अगेन मैं इसे सॉरी अपडेट कर देता हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू 14, ओके। देन इसे प्रिंट करता हूँ। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ये क्या प्रिंट करेगा और सेकंड क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, बताइए। एरर करेगा, ओके। अदर स्टूडेंट्स आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी अब बताइए। इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर दिया है 12 एंड 14। ओके, गायत्री ने राइट आंसर दिया 12 एंड 12, ओके। वो मैं बताता हूँ किस लिए, ठीक है। बस इसे रन करके आपको चेक कराता हूँ। तो ये इसने मुझे आंसर दिया है 12 एंड 12, ओके। once again पाइथन की डेफिनेशन है, पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच मीन्स जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किए थे, वेरिएबल एंड अगेन वेरिएबल, आप इसे ध्यान से देखिए, सॉरी इसका स्पेलिंग देखिए। जो फर्स्ट वी है यहाँ पर मैंने स्मॉल राइट किया था, और जो सेकंड डेट वेरिएबल था, ओके, उसका वी मैंने कैपिटल रखा था, ओके। विच मीन्स ये दोनों जो डेटा टाइप है इसे एज ए डिफरेंट कंसिडर किया है, नॉट ए सेम, ठीक है। अगर इसे मैंने सेम राइट किया होता तो उसने क्या किया होता, जो सेकंड वेरिएबल है वो सेम है और उसकी वैल्यू उसने अपडेट कर दी होती है। बट यहाँ पर मैंने इसे कैपिटल राइट किया, विच मीन्स ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसे हम केस सेंसिटिव कहते हैं, विच मीन्स ये डेटा टाइप्स को अलग कंसीडर करता है, ओके। अब इसके अगेन वंस रूल्स है, जो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो कभी भी इंटीजर या फिर न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। लाइक मैं इसे 10 नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट कर दूं, तो मैं ऐसे राइट नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर मैं इसे राइट कर दूं स्टूडेंट रोल नंबर इज 10, ठीक है। मैं ऐसे भी राइट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मैं डैश लगा देता हूँ तो मैं इसे ठीक से राइट कर सकता हूँ, लाइक दिस, ओके। अगेन मैं इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता, ओके। अगर मुझे कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी है या फिर वेरिएबल नेम डिफाइन करना है तो मैं आइदर ए टू जेड कैपिटल या फिर ए टू जेड स्मॉल एंड 0 to 9, ठीक है। एंड स्पेशल कैरेक्टर कौन सा यूज कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। इनकी मदद से ही मैं वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा लाइक मैं हैश या फिर ऐसे कोई भी डॉलर सिंबल्स में नहीं यूज कर सकता, ठीक है। इसी के मदद से मुझे यूज करने हैं, और उसी में भी मुझे जो इंटीजर है या फिर न्यूमेरिक नंबर से 10 अरमान हो गया, ऐसे मैं राइट नहीं कर सकता, ठीक है। इसे मैं बाद में राइट करूंगा, लाइक दिस, ओके। देन एक और उसका रूल्स है, कौन सा, जो रिजर्व कीवर्ड है वो मैं नहीं यूज कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पर अगर ट्रू राइट कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, ठीक है, तो मैं इसे नहीं डिफाइन कर सकता, ठीक है। ये एरर है, लाइक प्रिंट भी हो जाएगा लेकिन वो एरर सॉरी वैलिड नहीं है वो, ओके। देन और कौन सा है, जैसे मेरे पास क्लास कीवर्ड हो गया, उसके बाद इफ है, एल्स हो गया, और कौन से हैं बताइए, फॉर है, व्हाइल कीवर्ड है मेरे पास, उसके बाद आता है फ्लोट, ठीक है। ये कीवर्ड्स मैं नहीं यूज कर सकता फॉर यूज टू वेरिएबल, ओके।
और हमेशा याद रखना, जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, ओके, एक डिस्क्रिप्टिव नेम्स आपको देने हैं, ओके। लाइक अगर मैं फर्स्ट नेम स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे राइट करूंगा? फर्स्ट डैश नेम अगेन डैश। लाइक मैं स्टूडेंट का डेटा लेना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ऐसे राइट करना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे लास्ट नेम स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आपको ऐसे वेरिएबल नेम डिफाइन करने हैं, ओके। लाइक अब मैं चाहता हूँ एक एम्प्लॉय सैलरी में डिफाइन करो, तो मैं ऐसे राइट करूंगा, एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 50,000, लाइक दिस, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? डेटा टाइप समझ में आ गया, देन उसके जो वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझ में आ गए। कोई क्वेश्चन है? ये डिम्बर का क्वेश्चन है, व्हाई स्पेस इज नॉट कंसिडर इन अ पाइथन। ओके, स्पेस तो वैलिड है ना, लाइक हाँ, ओके, आप इसकी स्पेसिंग की बात कर रहे हो ना, ठीक है। जो मैंने स्पेस दिया है, ओके, इन दोनों के बीच में, वो भी एज अ स्पेशल कैरेक्टर ही कंसिडर होता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप बस यही एक डैश यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं करोगे, ओके। सो स्पेस भी एज अ स्पेशल कैरेक्टर ही कंसिडर करेगा वो, ओके। और सेकंड जो रीजन है, वो स्पेस इसे डिवाइड कर रहा है, ओके। तो ये डिफाइन नहीं कर पा रहे, लाइक जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, वाई है या फिर 4500, ठीक है, विच मीन्स वेरिएबल नेम वाई है या फिर वेरिएबल इम्प्लॉय सैलर है, ठीक है। ये ठीक से वो डिफाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसलिए जो स्पेस है वो कंसिडर नहीं है पाइथन में, ओके। क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। सो कल सेशन होगा, जो लिंक्स मैंने आपको दी है, ओके। सो एवरी हर दिन वही लिंक्स की मदद से आपको ज्वाइन करना है, ओके। और जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ग्रुप में दी है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, ओके। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। जिनेश, जब आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए उस टाइम आपको समझा दूंगा, लाइक आपको ग्रुप में करने हैं या फिर इंडिविजुअल बनाने हैं, ओके। एंड जो क्वेश्चन है नेहा का, वह पाइथन इज कंसिडर एज ए डायनामिक, ओके, मैं आपको कल के सेशन में एक्सप्लेन बताऊँ, ओके। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।